अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। कैसर अहमद कश्मीर से। हमारे यहाँ एक आलिम है जो कहते हैं बिना दाढ़ी वाले चेहरे की तरफ देखना हराम है। भाई बिना दाढ़ी वाले की तरफ से मुराद उनकी शादी होगी जो बच्चे होते हैं, जो अभी नए नए बुलूगत के करीब होते हैं और उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकली होती, निकलने वाली होती है, जिसको अमरत कहा जाता है। तो आजकल चूँकि गुनाहों का दौर है, होमोसेक्सुअलिटी बहुत तेज़ी से फैल रही है, लड़कों से बदकारी जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बीमारी थी वो भी बहुत फैल रही है, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें तो इसको प्रोमोट कर रही हैं। तो इसलिए बाज़ उलमा इसमें बहुत एहतियात का हुक्म देते हैं कि भाई जो इस तरह के लड़के हैं, जो बेरीश लड़के जिसे कहा जाता है, जो करीबुल बुलूग या बालिग हो चुके हों, पूरी मर्दाना उनके चेहरे पे वजाहत ना हो, दाढ़ी ना निकली हो, तो उनकी तरफ देखने से एहतियात लाजिम है। तो ये हर एक के लिए हुक्म नहीं है, ये उनके लिए हुक्म है जिनको फितने का अंदेशा हो। तो इसलिए बाज़ उलमा इसमें एहतियात का हुक्म देते हैं। तो इस सेंस में अगर किसी ने कहा है कि हराम है, यानी चूँकि उसको फितना होगा देखने वाले को इसलिए हराम है, तो बात सही है। बहुत सौ को फितना होता है, उनके लिए वाकई हराम है। तो ऐसे लोग हमें आके अपनी हिस्ट्री बता रहे होते हैं कि हमें औरतों में दिलचस्पी नहीं है, हमें तो लड़कों को देख के ये शहवत पैदा होती है। ये अब उनकी नेचर ही बेचारों की गंदी हो चुकी है, बदल चुकी है, क्या करें। शुरू में एहतियात नहीं की होती उन्होंने। तो ऐसे लोगों को तो यही मशवरा दिया जाएगा, भाई आपके लिए देखना हराम है। लेकिन बहरहाल नॉर्मली शरीयत का ये हुक्म नहीं है। शरीयत ने लड़कियों को पर्दे का हुक्म दिया है, लड़कों को पर्दे का हुक्म नहीं दिया। लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों की तरफ मैलान ये फितरत है। सहाबा किराम में ये लड़कों वाला मसला था ही नहीं। अरब में बड़ी बड़ी बुराइयां थीं, लेकिन उनमें ये बुराई नहीं थी, वो इससे आशना ही नहीं थे कि किसी की लड़के की तरफ भी तबीयत हो सकती है, माइल हो सकती है, क्योंकि उनके ज़माने जाहिलियत में भी उनमें जल्दी शादी का रिवाज था। तो अब ज़माना बदल चुका है, इसलिए बहुत से अकाबिर, बहुत से उलमा, बहुत से बुजुर्गान दीन कहते हैं भाई लड़के की तरफ जिसकी दाढ़ी ना निकली हो देखना भी नाजायज़ है। तो वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इससे फितने का अंदेशा है। बहरहाल हर एक को अंदेशा नहीं होता, लेकिन कोई एहतियात रखे तो अच्छी बात है। अगर शौहर कह दे कि मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता तो क्या तलाक हो जाएगी? नहीं जी, ये तब तो मियाँ बीवी एक दूसरे को सुबह शाम आजकल यही कहते हैं, कोई ढंग की बात तो करते नहीं आजकल, तो इससे कोई तलाक नहीं होती। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने बाप से तलाक लेकर कहीं और किसी लड़के से शादी कर ली थी। अब मैं 13 साल का हो गया हूँ और अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरा बाप और मेरी सौतेली माँ इसकी इजाज़त नहीं देते, मशवरा दीजिए। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी माँ से मिलें। माँ से मिलने के लिए ना बाप से इजाज़त लेना ज़रूरी, और बाप से मिलने के लिए माँ से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं है। ये बड़ा मसला है। माँ बाप में जब सेपरेशन होती है ना, तो औलाद के मामले में दोनों चंगेज़ खान बन जाते हैं। और बाप बच्चों को माँ से मिलने नहीं देता, माँ बच्चों को बाप से मिलने नहीं देती, तो ये क़यामत में दोनों माँ बाप उल्टे लटके हुए होंगे। क़तअ रहमी बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम में, कबीरा गुनाह है। और रिश्तेदारों में सबसे करीब तरीन रिश्ता माँ और बाप का है। तो आप अपनी माँ से मिलिए, उन्होंने लड़के से शादी की या आदमी से शादी की, ये उनका हेडेक है, ये आपका हेडेक नहीं है। अल्लाह ने इजाज़त दी है, तलाक के बाद कहीं भी आपकी वालदा शादी कर सकती हैं, हलाल काम किया है। और आपके अब्बा भी कहीं भी शादी कर सकते हैं डिवोर्स के बाद। तो सहाबा किराम में ऐसा होता था, बहुत वाक़यात हैं। माँ बाप में तलाक हो गई, लेकिन बच्चे दोनों मिल के पालते हैं, बच्चे दोनों से मिलते हैं। तो ये जो है ना, एक जिसके पास बच्चे हो वो कब्ज़ा करके बैठ जाए, दूसरों से मिलने ना दे या दूसरों के खिलाफ बरगलाए, ये हराम है, कबीरा गुनाह है। तो इसलिए आप दोनों से मिलें। आप माँ से भी मिलें, जाके बाप से भी मिलें। अब्बा अगर आपको माँ से मिलने से रोक रहे हैं तो नहीं माने, आप छुप के मिल लें, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा। अगर आप नहीं मिलेंगे तो उल्टे लटके हुए होंगे, ये ज़हन में रखना। क्योंकि हुकूक़ुल इबाद में माँ और बाप से बड़ा रिश्ता कोई है ही नहीं। और ये हक़ आपने पूरा नहीं किया तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो ड्रामेबाजी है, वो अंग्रेज़ों वाले हुकूक़ हो गए। फिर ये वैसे थैंक यू करते रहते हैं हर एक से। अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा कराया हुआ होता उन्होंने। अगर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाएं और रुकू में चले गए तो क्या दोबारा खड़े होकर सूरत पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि फ़र्ज़ के बाद वाजिब की तरफ नहीं लौटना चाहिए। देखें, अगर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाएं और रुकू में चले जाएं तो रुकू से दोबारा लौटना चाहिए, सूरत की तरफ सूरत मिलानी चाहिए और फिर आखिर में सद्दा साहब करनी चाहिए। अब आपका सवाल ये है कि सूरत मिलाना तो वाजिब है, फ़र्ज़ तो नहीं है, तो फिर क्यों हम फ़र्ज़ छोड़ के वाजिब की तरफ जाएं? उसका जवाब ये है
کہ صورت ملانا بذات خود تو واجب ہے، لیکن قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے نا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، نماز میں جو تم جتنی آسانی ہو تم تلاوت کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے مطلق قرات فرض ہے۔ مطلق قرات، مطلق قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خاص مقدار اللہ نے واجب نہیں کی ہے، تھوڑا بھی پڑھ لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے چند آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں بھی اس کو یاد نہیں آیا اور سجدے میں جا کے یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فرض قرات ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ مطلق قرات فرض ہے، اس کو کسی خاص متعین مقدار کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ جتنی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت بطور فرض ہی ادا ہوگی۔ یعنی اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ اتنی تلاوت تو فرض تھی، یہ ہو گئی ہے، اب جو آگے چل رہی ہے وہ واجب تلاوت ہے، نہ، کیونکہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جتنی تلاوت مقتدی قیام کی حالت میں کرتا ہے، جتنی قرات کرتا ہے، وہ بطور فرض ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے، لہذا فرض کی ادائیگی کا ہی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورت ملائے گا تو وہ بھی بطور فرض ہی تلاوت ہوگی، یعنی وہی تلاوت فرض تلاوت ادا کرنے کا ثواب ملے گا جس کا قرآن نے اس کو حکم دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ میں۔ تو یہ بڑی تفقع کی بات ہے جو حضرات فقہاء نے یہ علمی نکتہ اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور وہ سورت ملانا بھول جائے تو وہ جب سورت ملانے کی طرف لوٹے گا اور تلاوت کرے گا تو ہم اس تلاوت کو یہی کہیں گے کہ یہ فرض قرات جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، یہی فرض قرات یہ ادا کر رہا ہے۔ تو اس کو فرض سے فرض کی طرف لوٹنا ہی کہا جائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مدرسے میں 8 سال درس نظامی پڑھیں، تخصص فی الافتاء کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ مدرسوں میں علماء اس لیے بنتے ہیں کہ وہ فقہ کو پراپر وے میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پھر فقہا کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو فی الحال آپ کے ذمے علماء کی اتباع ہی لازم ہے۔ تو آپ اگر صورت ملانا بھول گئے یا رکوع میں چلے گئے، اٹھیں صورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں آپ۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا، بس پھر اب سجدہ سہو ہی ہے، کیونکہ آپ سے واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا۔ تو لیکن رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹیں، اور یہ لوٹنا فرض سے فرض کی طرف لوٹنا کہلائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ جتنی بھی تلاوت ہم قیام میں کرتے ہیں وہ تلاوت اگرچہ یعنی ہم پہ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چند آیتیں پڑھ کے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن مطلق قرات فرض ہے، تو جتنی بھی ہم تلاوت کرتے رہیں گے وہ زبان سے بطور فرض کے ہی، فرض کی ادائیگی ہی کہلائے گی، وہ کہ وہ فرض ہی ادا، وہ فرض قرات ہی ادا ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔